बार आ रहे हैं, ठीक है। सो फॉर यू गाइस कल थोड़े इंस्ट्रक्शन डिस्कस हुए थे। फर्स्ट इज तुम लोग को ब्रेक मिलेगी खाने के लिए, आधा घंटा मिलेगा आराम से। बीच बीच में हम लोग 5-5 मिनट का देते रहेंगे सो दैट यू गाइस डोंट गेट एग्जॉस्टेड टू मच। कोई डाउट्स हुए तो शांति से अपने हाथ उठा देना, कोई ना कोई आके सॉल्व करेगा। यहाँ पे इतने लोग आए हैं, ये लोग सिर्फ हेल्प करना है तुम लोग को। थर्ड ईयर्स, सेकेंड ईयर्स, हाथ उठाओ। इतने लोग सिर्फ तुम लोग को हेल्प करने आए यहाँ पे। किसी को भी डाउट पूछना, जैसे संडे को उठ के आए लोग सब लोग, ठीक है। फील फ्री टू आस्क, आगे मत करो। फील फ्री टू आस्क, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोग देख रहे थे कि डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, फिर भी सब लोग चुपचाप बैठे हैं। वैसा मत करना, हाथ उठा देना, कोई ना कोई आ जाएगा। और दीप, मेक श्योर कोई इग्नोर नहीं हो जो हाथ उठा रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे डाउट मत पूछना, इन लोग को ही पूछना, क्योंकि नहीं तो सबके लिए ब्रेक होगा सेशन। और बीच में उठ के कोई निकलना मत। एकदम अर्जेंट हुआ कोई थर्ड ईयर को बोलना, हुडीज वाले सब लोग थर्ड ईयर से, उनको बोलना दे हैंडल इट, और कुछ ना कुछ हम लोग कर देंगे, ठीक है। स्पाइकर्स का तो डिस्कशन खत्म हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइथन सेशन। सो वेलकम एवरीवन टू द सेकंड डे ऑफ हैक प्रेप। माय नेम इज अक्षत महाजन। मैं आज पाइथन और जैंगो ले रहा हूँ अलॉन्ग विद यश राइट हियर। ये सेशन के लिए तुम लोग के लिए मेरा सिर्फ 3 रूल है, ठीक है। ये 3 फॉलो करोगे सबको अच्छे से समझेगा। फॉर योर ओन सेक, फर्स्ट इज फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स सबका अटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। आजू बाजू में कुछ भी चल रहा है, मैसेज आ रहे हैं, ध्यान दो। 4 घंटे ध्यान दो, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली पाइथन, वी विल आल्सो बी हेल्पिंग यू गाइस अंडरस्टैंड। तुम लोग वर्कशॉप में पिकअप करोगे ऐसी छोटे छोटी चीज़ें जो तुम लोग को लाइफ लॉन्ग काम आएंगे इफ यू आर गोइंग इनटू एनी कोडिंग रिलेटेड करियर। दैट्स द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, तुम लोग को रिस्पॉन्सिव रहना है। मैं पूछूंगा, समझ रहा है, हाँ या ना बोलना, उस हिसाब से मैं पूरा सेशन पेश कर रहा हूँ। तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, मैं आगे चला जाऊंगा, तुम लोग लैग करोगे। सो फॉर योर ओन सेक जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग। नहीं समझ रहा है बोल दो, नहीं समझ रहा है। ज़्यादा लोग को नहीं समझ आया, रिपीट करेंगे, ठीक है। और कम लोग को नहीं समझा तो ये लोग हेल्प आउट कर देंगे। एंड द थर्ड थिंग इज, जो अभी मैंने बोला, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आए डाउट सॉल्विंग के लिए, उनसे बिंदास पूछो। आप इनफॉर्मली हिंदी में पूछना पूछो, इंग्लिश में पूछने की जरूरत नहीं है, सब हेल्प करेंगे। यहाँ पे सबको आता है जो हम लोग कवर करने वाले आज, तो किसी को भी पूछना, ठीक है। सो एज आई सेड, आई एम अक्षत महाजन। आई एम अ थर्ड ईयर फुल स्टैक डेवलपर एट डीजे यूनिकोड। पाइथन जैंगो चालू करें, ठीक है, चलो। और कोई इशू नहीं है, चालू करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। we'll be going over basic Python programming, starting at the very basic, which is first introduction or hello world. Everyone must have heard of it, थोड़ा भी कोडिंग किया होगा तो। Then we'll be moving on to variables, input outputs, operators, decision making और loops, थोड़ा briefly करेंगे, अच्छे समझेगा। we'll code along with it. पहले PPT देखो, then we'll open our code editor and code it along. Okay. After functions, Yash will be joining us for classes and objects. Oops पढ़ाएगा तुम लोग को, and then we'll move on to Django development. Where we will basically build a website. स्पॉइलर दे रहा हूँ, आज वेबसाइट बनाना लोग ब्लॉग वाला, टू नहीं बना रहे वापस, ठीक है। ओके, एनीवेज, सो लेट्स गो टू इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, कुछ ना कुछ सुना होगा। एनीवन वांट्स टू बोलना चाहता है कोई, क्या है पाइथन? बोलो यार, चॉकलेट मिलेगी। तुम्हें वो सेकेंड ईयर वाला खड़ा हो रहा है, बोल, हाथ उठा रहा, बोलो यार, कोई तो बोलो, सुना है कि नहीं? वो भी सेकंड ईयर। हाँ, कौन हाँ बोल रहा है? कौन हाथ उठा रहा है? अरे कोई भी बोलो। अरे बिंदास बोलो, मेरे से बात करो, चलेगा, बोलो बोलो। सुना है भाई? ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, दैट्स अ स्टार्ट। और कोई आगे इलैबोरेट? नहीं, मैं बोलता हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ sort of textbook definition जैसा। Python is an open source high level interpreted general purpose programming language, a mouthful। इसको एक एक करके देखते हैं। First of all, open source, it means उसका the source code of Python is freely available to everyone। कोई भी देख सकता है, anyone can change it, anyone can request to change it, freely नहीं change कर सकता। This basically ensures कि कुछ भी issues वगैरह आ रहे हैं Python के खुद के कोड में, there is a huge community who checks the code, सिक्योरिटी फिक्स करते हैं, एरर सारे वो फिक्स करते हैं। सो ओपन सोर्स बेसिकली ज़्यादा स्टेबल बनता है बिकॉज एक्टिव डेवलपमेंट होती रहती है उसकी। हाई लेवल
मीन्स ह्यूमन फ्रेंडली, हम लोग के लिए बहुत फ्रेंडली है पाइथन का लैंग्वेज। किसी ने अगर सी का कोड देखा होगा, बहुत मगजमारी होता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है पाइथन में, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत एब्स्ट्रैक्शंस है, हम लोग के लिए काफ़ी ईजी होता है। इंटरप्रेटेड जनरली मीन्स, मतलब बेसिकली मीन्स इट्स नॉट कंपाइल्ड, लाइन बाय लाइन रीड करता है, हर एक लाइन को इंटरप्रेट करता है और आउटपुट देता है उसका। JavaScript is also interpreted for everyone who was attending the front-end session. General purpose means can be used anywhere for anything. यहाँ पर थोड़े पॉपुलर पॉइंट मैंने नोट किए, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है फॉर ऑटोमेशन ऑफ टास्क, वेब डेवलपमेंट जो हम करने वाले हैं, एंड द बिगेस्ट टाइप ऑफ फॉर्म्स मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सुना होगा, इसमें भी पाइथन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड. ओके, सो विद दैट आउट ऑफ द वे, this is just a survey result that I pulled from Stack Overflow. This is the Python is the most in-demand language right now. In demand as in developers who are not coding in Python want to code in Python. ऐसा. So obviously in demand क्योंकि there is a huge community, बहुत versatile है जैसे हमने अभी discuss किया, and it's easy to learn. Okay. So some companies that use Python are mentioned here. Google जैसे बड़े नाम हैं. मेरा स्टैटिक आ रहा है. ओके, विद दैट आउट ऑफ द वे, नो वंस इंटरेस्टेड कौन यूज करे पाइथन, हम करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद कोडिंग. सो द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी विल बी कवरिंग टुडे इज हेलो वर्ल्ड. द मोस्ट सिंपल प्रोग्राम, एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर. कोई भी लैंग्वेज करोगे इससे ही स्टार्ट होगा. ओके, सो इसका सिंटैक्स पाइथन में बहुत सिंपल है. फॉर मे बी जावा अगर किसी ने किया होगा उसमें बहुत सेटअप करना पड़ता है फाइल सिस्टम. पाइथन में कुछ नहीं है, एक फाइल बनाओ, सेव इट पे .py, उसमें कोड लिखो, एग्जीक्यूट करो, सिंपल, ठीक है. लेट्स डू दिस. लेट्स प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द टर्मिनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू ओपन अप एक कोई फोल्डर, विजुअल स्टूडियो पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इट विल ओपन अप विद इन द टर्मिनल, ठीक है. मैं कमांड लाइन पे, कमांड प्रॉम्प्ट में मूव कर रहा हूं बिकॉज़ अज्यूमिंग एवरीवन इज मोर कंफर्टेबल विद दैट. Okay, so before we start actually writing anything, मैं ये टर्मिनल तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. One of the few things that you will require for any coding related job, ठीक है. So terminal is basically you write commands, something gets executed, you get the output in the terminal. Okay. Okay, sorry. दिख रहा है सबको? पीछे दिख रहा है? अरे तुम लोग बोल रहे हैं, दिख रहा है? हाँ, ओके ओके. सो कमांड लाइन में यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल हैव दिस प्रीफिक्स बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग. ओके, सो व्हाट इज दिस प्रीफिक्स? पता है किसी को? बताना तो बोलो, चॉकलेट्स बांटते हैं. फाइल लोकेशन, राइट, करेक्ट. मोर देन दैट, इट इज बेसिकली एक फोल्डर रहेगा. देखो जैसे सब लोगों ने देखा, मैंने हैक प्रेप करके एक फोल्डर था जो मैंने ड्रैग करके VS कोड में खोला है, ठीक है. दैट फोल्डर वाज इन द डेस्कटॉप. तो दिस इज अ फोल्डर एंड द कमांड लाइन इज इनसाइड द फोल्डर राइट नाउ. सो एनीथिंग दैट इज इनसाइड द फोल्डर द कमांड लाइन कैन एक्सेस फ्रीली. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे code.py का फाइल, सिंस आई एम इन दिस फोल्डर, द टर्मिनल इज इन दिस फोल्डर, द टर्मिनल कैन एक्सेस दिस फाइल, ठीक है. जो हम अभी करेंगे आफ्टर राइटिंग सम कोड. सिंटैक्स देखा सबने प्रिंट का, सिंपल प्रिंट, कोटेशंस खोलेंगे, अंदर हेलो वर्ल्ड डालेंगे. ओके, प्रिंट, सिंपल. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई लैग नहीं कर रहा ना? जोर से बोलो. टू एग्जीक्यूट एनीथिंग इन दिस फोल्डर, हैकप्रेप के फोल्डर के अंदर, हैकप्रेप पाइथन वाला फोल्डर है, उसके अंदर code.py का फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए वी विल बी यूजिंग टू वर्ड्स. फर्स्ट इज पाइथन, सो दैट पाइथन को पता चले कि ये एग्जीक्यूट करना है, तो जैसे पाइथन, देन एक स्पेस डाल के फाइल का नाम डालना, सिंपल. इन माय केस इट्स code.py. ओके, यहाँ पे आएगा तुम लोग का आउटपुट. आया सबका? सिंटैक्स देख रहे हो, क्या कर रहे हो? ओके, कंफर्म करो क्या कर रहे हो. हुआ? रन हुआ? कितने लोग का रन हुआ? काफी लोग हुआ, ठीक है. 1 मिनट और रुकते हैं, सब लोग का ये हो जाएगा. बहुत बेसिक, एक ही लाइन है.
जावास्क्रिप्ट में कोई आया रहेगा console.log, वो सब नहीं करना पड़ता, सिंपल वन वर्ड प्रिंट, अंदर जो भी प्रिंट करना है वो डाल देना, ठीक है। ओके, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, किसी और वेट करना है तो बोलो, कितने लोगों को वेट चाहिए कि मैं वेट करूँ? डाउट्स लो भाई, ठीक है। with hello world out of the way, we'll move on to variables. है रुकूं मैं एक सेकेंड, कोड है ना ये, ये रो में सेकेंड ईयर्स कम है गाइस, अच्छा ओके, ऑटो सेव का मैं बता देता हूँ एक बार सबको। ऑटो सेव ऑन करने के लिए फाइल में जाओ एंड यू हैव एन ऑटो सेव का बटन हियर, ऑटो सेव राइट हियर, इसको सिर्फ टिक कर मतलब चेक पे देख लो, या तो फिर तुम्हारा कोड रन नहीं होगा, बार बार तुमको सेव करते बैठना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है चलो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट थिंग दैट एनीवन एनकाउंटर्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल पाइथन हियर इज आर वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स को एक बॉक्स के जैसे सोचो, डाउट्स दे रहे हो क्या? तो बोलो ना मेरे को। अभी भी कितने लोग ऐसे जिन लोगों को चाहिए मैं रुकूं? पीछे एक डाउट है, ले लो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। पीछे ले लिया। ठीक है चलो सबका सॉर्ट हो गया। लेट्स मूव टू वेरिएबल्स। थिंक ऑफ, हाँ ये भी चीज कॉन्सेप्ट सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जस्ट थिंक ऑफ दिस एज अ सिंपल बॉक्स, उसके अंदर एक वैल्यू रहेगा, ठीक है। क्या तुम लोग डाउट्स डिस्कस कर रहे हो? शांत हो जाओ सब लोग। ठीक है, फाइनली सम पीस एंड क्वाइट, लेट्स मूव ऑन अगेन फॉर द थर्ड टाइम। थिंक ऑफ वेरिएबल्स एज बॉक्सेस। वेरिएबल सबने सुना होगा मैथ्स करते टाइम इन फॉर द लास्ट 2 years हम लोग डेटाबेस यूनिटी देखे आए। ओनली डिफरेंस इज इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल वेरिएबल्स हैव अ वैल्यू। द पॉइंट ऑफ यूजिंग अ वेरिएबल इज कि द वैल्यू कैन चेंज एट रन टाइम डायनामिकली। रन करते करते वेरिएबल कैन चेंज, इट इज नॉट अननोन, sometimes it is but most of the time it's not unknown, okay। So for defining a variable in Python we have 4 simple rules। सब rules एक ही चीज बोलने वाले हैं, start with an alphabet or an underscore, only use underscores or alphabets and numbers maybe, and variable names are case sensitive, means if you write capital A and small a they will have there will be two different variables, okay। Declaring a variable in Python is simple, कुछ prefix नहीं, variable का नाम दो equals to and then the value, okay। Here you can see there are I've defined 3 variables here। The first is obviously hello world, we can print this hello world through a variable as well। Then we have y which is a
नंबर एंड z which is a list. ओके, ये हम लोग ट्राई आउट बाद में करते हैं बिकॉज जस्ट वेरिएबल डिफाइन किया हमने. एक्चुअली ठीक है, अभी करेंगे. So let's try. We had first of all x, which was hello world. Then we had y, which was 10.3. We had z, which was a collection of multiple. Z was a collection of multiple different numbers. Okay, 1, 2, 3, 4, 8, 10. Now all these three variables are of different types. इसके values are of different types. You can see the first one is a string in a double quotes. Second one क्या कोई बता सकता है? Float. Okay. और numeric number बोल देते हैं general case. ठीक है? Number. And the third one array list. Okay, list. Let's go with list because Python में list बोलते हैं. So simple चीज़ है, तीनों list है. I'll just print out. There is a keyword in Python known as type. ठीक है? The type keyword will give you, not necessary to note down. I'm just showing you for demonstration. The type keyword gives you the data type of the variable. ठीक है? So let's try printing the type of all three variables. Copy paste कर रहा हूँ. यहाँ पहला x, then y, then यहाँ z. Okay? And someone help me out. Execute कैसे करना है? Python code. Okay, so you can see here output इसका है class string float list. ठीक है, float बराबर बोला था सबने, जनरलाइजेशन में हम नंबर्स बोलते हैं Python में. लिस्ट भी बराबर है, जनरलाइजेशन में हम सीक्वेंस बोलते हैं. I'll just show you the slide. Doubts है? Everyone is following? All are following now? कोई नहीं समझ रहा है वो लोग हाथ उठाओ. ओके, मेजॉरिटी का समझ है. ठीक है. We have different data types here. तीनों वेरिएबल अलग अलग डेटा टाइप्स के. So let's move on to a discussion on data types. उधर के डाउट्स कोई ले लो प्लीज. Okay. In a discussion about data types, Python mainly has 5 data types. As I said, numeric है, float का generalization. Similarly, list का generalization is sequence. So the 5 data types are numeric, dictionary. Dictionary is basically key value pair. जैसे JSON किया था हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स के जावास्क्रिप्ट में, की वैल्यू पेयर था डिक्शनरी. देन वी हैव अ बूलियन. अ बूलियन इज जस्ट ट्रू या फॉल्स. दो ही वैल्यू होते हैं बूलियंस के, ट्रू या फॉल्स. वी यूज इट टू डील विद कंडीशंस. देन वी हैव अ सेट, मैथ्स का सेट एग्जैक्ट वही है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है एंड सो ऑन. एंड देन वी हैव अ सीक्वेंस. सीक्वेंस में वी हैव 3 कैटेगरीज, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल्स. स्ट्रिंग्स हमने देखा प्रिंट करके, लिस्ट आई जस्ट शोड यू. Tuple is similar to list, only there is one small difference. List का वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो, tuple की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. If you want to change the value of tuple, you have to create a new tuple. No need to go in detail. मैं सिर्फ जिनको समझ रख के बोल रहा हूँ, अभी के लिए not important. Okay? Data type सब समझा सबको? किसको समझा? लिस्ट में अल्फाबेट भी ऐड कर सकते हो. हाँ, you can add since I just showed you कि like data type explicitly हम लोग define नहीं करते variable create करते टाइम. A list can have both a number as well as a string in it. कोई भी data type डाल सकते हो list में. Doesn't matter. That is why we are not calling it an array. It is a list. Array में you have to specify only one type. Okay. Okay. So with data types का थोड़ा discussion out of the way. We move on to handling inputs. So the crux of programming, whenever you are creating any program, most of the time you will have to take an input from the user. The person who is using your application uses it for a reason. तो उसको उसका प्रॉब्लम तो एंटर करना चाहिए ना. So Python provides a really simple way to handle inputs. There is just one keyword, just similar to how we saw type. It's not a keyword, it's a function. Type भी function था, sorry. Input करके एक function है. We'll just call that. Input function takes in just one argument, which is the prompt. मतलब तुम किसी से input मांग रहे हो, so then you are requesting them कि please enter something. That is the prompt that will show up on the terminal. Then you will write then the user will write the input, and then the code will continue executing. Okay. So let's try to take an input. और जो भी input है वो वैसे कम से प्रिंट कर देते, ठीक है. ये मैं नहीं कर रहा अभी, तुम लोग करो. जो जिसका पहले उसको चॉकलेट मिलेगी. Take an input from the user.
और जो इनपुट आया वैसे का वैसा प्रिंट कर दो। इनपुट का सिंटैक्स मैं वापस स्क्रीन पे लाता हूँ, ये है इनपुट का सिंटैक्स। बड़ा करूँ ना? डाउट जिसको ओके, सो आई हैव हाइलाइटेड। हाँ तो रुक जा, बाकी लोग को कर। जिनका नहीं हो उनमें से कोई करो, जो मैं पहली बार बताया करे बोलो। ओके, दिस इज द हाइलाइटेड पार्ट इज द सिंटैक्स फॉर टेकिंग एन इनपुट। इनपुट को वेरिएबल में लो, वेरिएबल को प्रिंट करो, सिंपल। दे दे, उनको भी दे दे, चलेगा। कुछ ही तेरा हो रे श्रेय हुआ इसका हुआ पहले दिया किसी को। क्लीन शॉट हो गया। तेरा भी हो गया। और किसका हुआ? इतने ठीक है, तेरा भी हुआ ना? ठीक है, अभी सबको नहीं मिल रहा है, हाथ उठाना बंद करो। हाँ अभी हो गया। हाँ, जो फर्स्ट था वो हो गया, 5-6 फर्स्ट आ गया हमारे, पर ठीक है। ओके, एज अ कलेक्टिव इनपुट लेना समझा सबको? किस किस को समझा? हाथ उठाओ। बाकी लोग को नहीं समझा इनपुट लेना? मैं लेके दिखाऊं? ओके, फॉर दोज हु आर अनेबल टू कोड इट अप, आई हेल्प यू गाइस आउट। साथ में लेते हैं। सेकेंड ईयर डाउट से आगे आ जाओ, मैं करके दिखा रहा हूं, आगे आ जाओ। ओके, सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? बीच में यही अदिति, आदित्य बैठ जाओ। सेकेंड ईयर्स, ठीक है, चलो। फॉर टेकिंग एन इनपुट द फंक्शन दैट वी आर यूजिंग इज इनपुट, ठीक है, सिंपल। वी आर क्रिएटेड अ वेरिएबल x, our input will be stored in x now, okay, so we'll just use input and then we'll ask the user please enter a number या फिर please enter a text, okay, and then as simple as printing out the variable. This is the problem that we are just discussing, okay. Let's try to execute it. python code.py याद है सबको? On executing, सी यहाँ पे आप प्लीज एंटर टेक्स्ट एंड साथ इज वेटिंग फॉर टेक्स्ट, मैं स्पेस नहीं डाला करके स्पेस नहीं आया, यू हैव टू पुट अ स्पेस इन द प्रॉम्प्ट, ओके। सो लेट्स एंटर हेलो एंड देन हेलो कम्स बैक, फाइन। अभी बताओ किसको नहीं समझा? सबको समझा, अच्छी बात, ओके। वर्किंग विद इनपुट्स इज सो डन। एक छोटा पॉइंट है, व्हाटएवर इनपुट फंक्शन रिटर्न्स, मतलब इनपुट फंक्शन यूज करके जो भी वैल्यू हमको मिलती है, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। तुम नंबर डालो या कुछ भी डालो, स्ट्रिंग मिलने वाला है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू आवर डिजायर्ड टाइप। इफ यू वांट एन इंटीजर फ्रॉम, वी आर एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज टाइप कास्टिंग। जार्गन है, नहीं याद रहा चलेगा, ठीक है, टाइप कास्टिंग फॉर नाउ, एग्जाम्स में आएगा। So let's try to take a number and cast it to integer type, ठीक है, और उसमें 5 ऐड करके बता देते हैं। So the text will input prompt में क्या डालूं बोलो? नंबर, please enter number, okay, colon space डाल दिया ये बात। Now we have to convert this into an int, so let's do that। int equals, simple है for type casting, just mention the type, यहाँ पे int, okay, this itself is a function, इसके अंदर वापस वेरिएबल। ये तुम लोग को एरर देगा अगर इनपुट में इंटीजर के अलावा कुछ है, मतलब इफ यू आर सेइंग abc and then you are trying to convert that to int, so it will raise an error. If it's an integer, actual integer है, तो वो प्रॉपर्ली कन्वर्ट करके तुमको दे देगा। and let's try to print out x plus 5, ठीक है। everyone is following along, रुको 2 मिनट, टाइप करो तुम लोग। कितना टाइप कर रहे हो? टाइप नहीं कर रहे, सॉरी, टाइप नहीं कर रहे आपका, ठीक है, तो रुक जाओ 2 मिनट।
ये एग्जीक्यूट हो रहा है सबका? इश्यूज आ रहे किसी को? हाथ उठाओ, ये लोग आएंगे। रुको, ठीक है। माइक अभी ओके, बैठ जाओ। Okay, for those who are done with this, let's try थोड़ा सा complicated. Addition, subtraction, division हम लोग ऑपरेटर्स करने हैं, but it's quite obvious. Multiplication के लिए asterisk है, division के लिए slash है. Okay, so तुम लोग को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद है किसी को? याद है? मैं स्क्रीन पे पुल अप करता हूँ. मुझे याद नहीं है. Okay, so this is the formula right here. Yes. 9/5 plus 32. Okay. So ये फॉर्मूला को take an input from the user and try to convert it from Celsius to Fahrenheit. For those who are done, जिन लोगों का नहीं हुआ है +5 करके रखो अभी तक, ठीक है? और ये सेल्सियस वाला जिसका उसका कंप्लीट. पहले वाले को ही मिलेगा. हाँ, पहले वाला ये बार पहले वाले को ही मिलेगा, 5 नहीं देगा वापस. ये स्पीड सबको ठीक लग रही है ना? हाँ या ना में बोलो. ठीक है. मैं मेरे को सिर्फ हाँ सुनाई दिया, किसी का नाम नहीं सुनाई दिया. बाद में बोलना मैं 5 का. इसका हुआ दे उसको. नहीं इसका दो पहले लोग को हुआ दे दे, 2 लोग को दे दे. 5 सबको नहीं देना बोला ना, 2 लोग को दे दे. किसका हो गया? हाँ? अभी नहीं मिला. और चेक किया. चेक कर. ट्राई करें, चलो 5 के लिए ट्राई करके 41 आने चाहिए. हुआ इनपुट टाइप कास्टिंग. वाला डन में टाइप कास्टिंग 1/80 को +5 वाला एटलीस्ट हुआ. कितने लोग बीच वाले क्या हो रहा है? हाँ हुआ कि नहीं? अनीश क्या हुआ कि नहीं? हो गया. मैं रुकूं कि मूव ऑन करूं? किसी विषय में रुकूं? वेट. ओके, 2 more minutes. सब लोग का हो गया. ठीक है. सेल्सियस वाला हम लोग अभी मैं सॉल्व नहीं करा. जितना हो गया वेरी गुड. वी आर मूविंग ऑन. हाथ उठा के बोलो अगर रुकना
रुकवाना है मेरे को तो इतने लोग का हो गया है वंस एंड फॉर ऑल ओके मेजॉरिटी ओके हैंडलिंग इनपुट्स इज डन एंड टाइप कास्टिंग इज आल्सो डन लेट्स मूव टू ऑपरेटर्स अभी बताया वेरी सिंपल सॉरी Okay. Operators, three main types: arithmetic, comparison, and logical. ठीक है? Self-explanatory. नाम self-explanatory है. इसमें से arithmetic हम लोग अभी use कर रहे थे for adding pi या फिर Celsius to Fahrenheit for those who did that. So in this we have the standard plus minus multiply divide. उसके आगे तीन और है. Anyone has any idea? Modulus. Then कमेंट नहीं है ये फर्स्ट इज मॉड्यूलो सबको बराबर है सेकंड हाँ फ्लोर डिवीजन करेक्ट सेकंड इज फ्लोर डिवीजन अगर 5/3 किया डेसिमल में नहीं जाएगा नीचे इंटीजर में नहीं जाएगा ठीक है दैट्स फ्लोर डिवीजन देन वी हैव थर्ड वन एक्सपोनेंट बराबर 2⁻³ डबल एस्टेरिस्क से होगा ओके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इतने ही लगेंगे आज तो जैको में इतने करने भी नहीं वाले कंपैरिजन ऑपरेटर्स फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज नेम से ही समझते हैं हियर वी हैव स्टैंडर्ड बहुत सारे लैंग्वेजेस में देखा होगा फॉर दोस हु हैव नॉट डन इन लैंग्वेजेस डबल इक्वल्स चेक्स दोनों इक्वल है कि नहीं एक्सक्लेमेशन इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स मतलब ऑपोजिट ऑफ डबल इक्वल्स देन वी हैव ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ठीक है स्टैंडर्ड मैथ्स में किया ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर्स सबको क्लियर है ओके फॉर लॉजिकल ऑपरेटर्स you guys for those who have done any coding you guys might be familiar with using the double and percent या फिर double pipes nothing like that in Python और करके इंग्लिश वर्ड लिख दो एंड करके इंग्लिश वर्ड है लिख दो सेम फॉर नॉट मतलब देखा होगा आप हम लोग के इसमें 11th 12th में एंड गेट और गेट नॉट गेट वही वाला है you will get two values it works on two boolean values and returns a boolean value और मैं if either one of them is true it will return a true and मैं both true तो true not में whatever it is it will negate it okay simple enough वो डबल डैश क्या था अरिथमेटिक ऑपरेटर में फ्लोर डिवीजन तो वो परफेक्ट वैल्यू देगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा इंटीजर वैल्यू तो वो सिंगल डैश या सिंगल डैश इंटीजर देगा okay we won't be explicitly practicing operators on its own आगे के कोड करते करते अपने आप we'll be using them okay so after now that compare it is the mic hand static static है नहीं ठीक है ना मेरे को आ रहा है okay so now comparison operators पे थोड़ा फोकस करना है एक सेकंड डबल इक्वल्स चेक्स इक्वल है कि नहीं नॉट सेकंड वन इज नॉट इक्वल्स greater than less than greater than equal to less than equal to with this in mind let's move on to decision making okay so decision making is the core of any language सब language हम लोग यूज करोगे it is used to execute two different parts of code depending on some condition at runtime मतलब code execute होते होते it will check for some condition if the condition is satisfied some part will be executed otherwise it will not be executed okay you can see here जो flow chart है that basically represents the execution of code it is going on executing then it tests an expression using the comparison operators if it's true अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा the body of if that's written there if का body मतलब if के अंदर जो है if it is false it will jump it will skip that part and continue executing ठीक है here before we start coding एक simple चीज I want everyone to keep in mind Python में to represent what is the body of if मतलब if के अंदर क्या रहना चाहिए if के बाहर क्या रहना चाहिए वो डिनोट करने के लिए we use indentation as in स्टार्टिंग से यहाँ पे स्पेस दिख रहा है प्रिंट के बीच में और कोडिंग का लेफ्ट मोस्ट वर्टिकल के बीच में that space is indentation this can be done using spaces or tabs okay for now I
I want everyone to only use tabs because spacing में if you get an indentation error, कभी कभी 4 यूज किया, कभी कभी गलती से suppose 3 आ गया, so you get an indentation error. It's simpler to just use tabs. एक बार टैब दबाना 2-3 स्पेस आगे जाएगा या 4 whatever is configured. Okay, so we'll be using tabs here. मैं भी खुद भी tabs यूज करूँगा. I never use spaces क्योंकि indentation errors का बहुत high chance होता है. With that in mind, let's try this example right here. Let's take an input from the user. If converted to int first of all, या number जो भी. Then if we'll check if it's greater than 5 or less than 5. Syntax is pretty simple. If कोई parentheses वगैरह नहीं आते इसमें. If space condition is given using the comparison operators that we just saw. Else the other part of the code will be executed. Okay. मैं कोड रन करूँ कि नहीं, बिना वजह मैं करूँ. ओके थैंक यू. ठीक है, मैं कोड रन करता हूँ. जिसको देखना देखो, नहीं देखना मत देखो. So this part of the code will be same. Input please enter number, then we casting it to type int. Okay, so now we'll check if x is greater than 5. x is greater than 5 पहले evaluate होता है, फिर if वाला part check कर, ये boolean देगा x greater than 5. if x is 6 or 7 it will give you back a true, otherwise it will give back a false. Okay, one more thing for everyone, syntax में ये ध्यान रखो, after the if condition before we go in the indentation there is a colon. It's not a semicolon, it's a colon. दो डॉट दिखेंगे, not a dot and a comma. Okay, so colon denotes the start of a block and the contents of the blocks are determined by the indentation, and once the block ends you get out of the indentation. Okay, so let's try it out. if x greater than 5, let's put a colon. ठीक है, एंटर दबा. VS कोड में अपना इंडेंट दे देगा, अगर नहीं दे रहा तो टैग करना. In my case it gave me an indentation automatically, so let's print let's print x greater than 5. Else, everyone understand what an else is? It's basically if वाला condition fail हुआ तो ही ये execute करो. Okay, else may be same, you will use a colon, then print x is less than 5. Okay, and just to clarify the entire flow, after this else we'll try to print here. Okay, so that you know that the code is reaching that point. Okay, so the if part will be executed only if this condition is true, else part will be executed if this condition is not true, and the here part, this print statement will be executed regardless because it is outside the if or the else. Okay, रन करना कमांड बताओ यार कोई. Python code.py. प्लीज एंटर नंबर. ठीक है, ये ऊपर कर रहा हूँ मैं, कोड वापस दिखाऊंगा मैं 2 मिनट में. क्या डालना नंबर? 13. x is greater than 5. Executed. Here वाला part is also executed. Okay, let's try once more executing the same thing with less than 5. 4. less than 5 execute हुआ, less than 5 वाला ब्लॉक में क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक आया फिर भी. ठीक है, और ये वाला लाइन. x को मैं 5 डालूंगा तो क्या होगा यहाँ पर? राइट, the less than part will be executed because this is checking if it's strictly greater than 5. 5 पे ये true नहीं होगा. Okay, so the print statement here should be less than equal to 5. Okay, okay, ये कोड अप करो 2 मिनट में. कितने लोग बाकी है? 1-2 ही है. ठीक है, फिर भी ब्रेक चाहिए तुम लोग को कि समझ आए? नो डिफिकल्टीज. पहली बार रहा है, ब्रेक नहीं चाहिए लोग को. हाँ,
सेकेंड ईयर्स जो लोग डाउट सॉल्व कर रहे हैं फेस फास्ट लग रहा है क्या? नहीं, ठीक है, एवरीवन इज फॉलोइंग रॉन्ग। मैं बार बार दूंगा फिर। ठीक है, फॉर दोज हु हैव डाउट्स थोड़ा धीरे से सॉर्ट आउट कर लो। सिंपल स्टेटमेंट्स है, एक बार कोड देख लो, फोटो ले लो, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, बिकॉज इसके बाद बेसिक पाइथन में 2 ही स्लाइड बाकी है। आफ्टर यू अंडरस्टैंड, यू विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन, आफ्टर यू मूव ऑन टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो द सेकंड प्लेस वेयर वी विल बी यूजिंग ब्लॉक्स, मतलब ये इंडेंटेशन वाले ब्लॉक्स, आर लूप्स। सबने सुना होगा लूप्स। दिस इज वेरी सिंपल सिंटैक्स फॉर पाइथन। लूप्स आर बिट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वैल्यूज वाला जो पार्ट है वो हम लोग को एक बार अच्छे से देखना है। ओके, इज एवरीवन विद मी? हाथ उठाओ। ओके, सो अ लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तुम लोग ने फॉर लूप व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखा होगा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, नहीं देखा है सबसे सिंपल सिंटैक्स पाइथन का है। फॉर you write for and you will have a variable name. Okay, the variable name will be in a certain list of values. List समझ लो अभी, a list of values. The good thing about Python is if in the list you have 5 7 9 2, तो वही values variable लेगा, it won't be 1 2 3 0 1 2 3। लिस्ट के अंदर जो values है वही values ये variable लेगा। Okay, so now for defining a list, a large, very large list, suppose you want to iterate to from 0 to 10,000 for example। ठीक है, लिस्ट बनाना मुश्किल है, फॉर दैट वी हैव वन फंक्शन, रेंज करके फंक्शन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप। ये कोडिंग में एक्चुअली बेटर समझेगा इससे। ठीक है, ये पूरा निकाल रहा हूं कोड। किसी को चाहिए फोटो तो ले लो भाई, नहीं चाहिए ठीक है, मैं क्लिपबोर्ड पे रखता हूं कॉपी करके। ओके, द सिंटैक्स इज रियली सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन अ लिस्ट। लिस्ट के साथ पहले करते हैं, फिर हम लोग रेंज पे आएंगे। ओके, so let's do a list, suppose l क्या होगा? Okay, list में वैल्यूज करते हैं 5 2 8 1। ओके, and let's try to iterate over the list। एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं i करके in the for loop and we'll be iterating over this list and just simply print कर रहा हूँ। ओके, for I in l then we'll print I। ठीक है, this is different from all other programming languages because in the other programming languages you use some counter, जैसे पहले तुम int I equals to 0 करते हो, फिर 0 से तुम कोई लेंथ तक iterate करते हो and then you start accessing the values of the array। अगर किया होगा तो, नहीं किया तो forget about it, इस पे ध्यान दो। और I and L print I, let's try to execute। थोड़ा स्लो जा रहा है but ठीक है। Once we are done executing, तुम लोग देख सकते हो आउटपुट becomes 5 2 8 1। ठीक है, expected list के अंदर is 5 2 8 1। the variable I, we are just printing I। ठीक है, we are not printing L of L का ith index, we are just printing I। so अभी इसके जगह पे instead of the list, if you want to have a large list, suppose we want 10 values 0 to 9, 0 to 9 10 values, so we want 10 values। so one way is manually write कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 9। the other method which is preferred is using the function range। ठीक है, so
द सिंटैक्स इज लाइक दिस। रेंज करके एक फंक्शन है, ठीक है। रेंज टेक्स 1 इनपुट, 2 इनपुट्स या फिर 3 इनपुट्स डिपेंडिंग ऑन यू, तुमको कैसे करना है। इफ यू गिव इट ओनली 1 इनपुट, सपोज वी गिव 10, so it will start at 0 and go up till 9, giving you 10 values in total, ठीक है। If for example you want to start at 2, so you will do 2, 10, ठीक है। It will start at 2, 2 will be in the list, it will go up till 9 and 10 will not be in the list. Clear? Exclusive है, one side included, other side excluded, okay. And after the third input is the step size. By default it is 1, मतलब 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इफ यू वांट 2 के बाद सीधा 4, so you put step size as 2। तो ट्राई करते हैं 2 डालने का, ठीक है। 2 10 2 वाला कॉन्फ़िगर है मेरा। यू कैन मेस अराउंड विद दिस बिफोर एग्जीक्यूटिंग और अपने आउटपुट्स ऑब्जर्व करना कैसे आते हैं, ओके। सो आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन। कोड सबने फॉलो किया ना, मैं टर्मिनल बड़ा कर रहा हूँ, ओके। लेट्स एग्जीक्यूट दिस अगेन। 2 4 6 8 10 नहीं आना, क्लियर? डिफिकल्टीज नहीं है। रेंज का जो फंक्शन है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन पाइथन, बिकॉज ऑल फॉर लूप्स दैट यू राइट इन पाइथन will have this range function, because most of the times you don't want to directly access the list values, you want to access the index. Equally likely is a possibility where you directly want the values. Okay, values का पार्ट क्लियर सबको? ओके, रेंज वाला पार्ट हो गया। एक काम करो, मेरे को ऐसा चाहिए कि 3 से 50 के बीच के ऑड नंबर्स प्रिंट हो। तुम लोग कंडीशंस यूज कर सकते हो, ये स्टेप साइज यूज कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। कौन कर रहा है पहले बताओ? हो गया, क्या किया? स्टेप साइज 2 और इवन के लिए ठीक है। पूछने का क्या है? वर्ती ना। ये फॉलो किया कि उसने बहुत जल्दी आंसर दिया, तो रुके थोड़ा 2 मिनट, ठीक है। चलो 2 मिनट हो गया, उनको भी दे देगा। फर्स्ट 1-2 को देंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं है। और those who are done, बैठे हो, तुम्हें पता है मुझे, जो लोग ये कर रहे करो। For those who are done, if I want to print prime numbers between 3 to 50, तो कैसे करूँगा? कंडीशन डालना पड़ेगा ना, डिवाइड बाय 2 3 5 राइट 7 राइट। कंडीशन कैसे डालूंगा? अंदर एक लूप डाल, फॉर लूप डालेंगे, उस नंबर तक से डिवाइड करेंगे। अगर एक भी 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, रिमाइंडर एक में भी 0 नहीं आया तो फिर टाइम। तो फॉर के अंदर इफ आएगा तो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली यू कांट डू इट यूजिंग रेंज इटसेल्फ, राइट? बट हाँ, नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर फॉर के अंदर तुम लोग इफ डाल रहे हो, तो हाउ विल यू चेक कि उसके पहले के सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हो? बट सपोज तुम 50 पे बोल सकते हो, तुम एक एक करके तुमने चेक करते बैठो ये तो बहुत सारे हैं। सो फॉर दिस पहले 3 to 50 नॉर्मल लिस्ट, या तो ठीक है, मैं बताता हूँ, आंसर बताता हूँ। बट फिर उससे आगे की वैल्यूज में कंपेयर करने लग जाएंगे। सपोज मैं 5 पे पहुंचा, तो तू तेरे मेथड नंबर 6 7 8 इसके भी कंपेयर करेंगे, तो सही है। हाँ, यहाँ पे 50 तो तू बोल रहा है कि इफ मैं लिखते बैठूँ 50 टाइम्स, जो भी टाइम कंज्यूम। हाँ बता, इसके बाद
तू नॉर्मल इसकी मॉड्यूलेशन थोड़ी मिलेगी। Right. So he is right. I will give you the solution. Don't worry. Complex लगेगा, don't worry. Just for fun. अभी हम लोग यूज करने वाले आगे, ठीक है? For के अंदर एक और for loop हम बनाएंगे, okay? And the other for loop will be going from 1 to जो भी नंबर पे हम लोग अभी है, okay? So let's do ये normal 50 रख दो, ठीक है? For j in range यहीं पे लिख लो डायरेक्ट range the starting at 1 going up till I या they start at 2, okay? फिर इसके अंदर we can check comparison डाल के if डाल के जो तुम लोग बोल रहे हो। नहीं समझ रहा है छोड़ दो, नहीं यूज करने वाले। I think most लोगों को समझेगा क्या हो रहा है यार। Raise of hands, समझ रहा है? अच्छे समझा? दो for loop क्यों डाले? For prime number because prime numbers we can't define directly range से, ठीक है? So अंदर का पूरा कोड नहीं लिख रहा, not needed for now, alright? Okay, hopefully grouping clear सबको, पीछे issues आ रहे हैं, clear है तुम लोग को? आप उठाओ यार, मैं अकेला होता हूँ। वहाँ पे बीच में issues है कुछ? उनको नहीं पीछे, हाँ समझ है ना? ठीक है, ओके मैं कंटिन्यू करें। Okay, so the last concept that we have in basic Python are functions. A function is basically a reusable block of code. सुन रहे ना सब? Imagine लफ्ज़ों से माइक। Okay, so function is a reusable block of code. तुम लोग एक बार डिफाइन करके मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कोड स्निपेट दिखेगा तुम लोग को। अब सिंपल सिंटैक्स, we declare the function first, मतलब तुम बताते हो फंक्शन को कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड I want it reusable, I want it as a function, and then you invoke the function or call the function. Wherever you call the function will get executed there. Simple. Okay. So here we are first declaring a function. Function का नाम है my function, my underscore function, and it takes 2 inputs. जैसे हम लोग इनपुट वाले को एक इनपुट दे रहे थे ना, वैसे ये 2 इनपुट ले रहा है, num1 and num2. It performs a simple addition and prints out the value. Okay? ये कोड करने की ट्राई करो, चॉकलेट नहीं मिलने वाली। मैं भी करता हूँ साथ में। Okay, so let's first of all my function बना ले। इंडेंटेशन सबको क्लियर था ना, वो देख के my function का कैसे होगा, ये वाला देख के। my function के बाद कोलन, here also we need to specify कि कौन सा पार्ट my function के अंदर है, कौन सा पार्ट बाहर है। That is why we are using indents here as well. Okay, moving back to the VS Code. Define करेंगे my function. It take 2 inputs, num1, comma, num2, colon, ठीक है? colon के बाद indent. Okay. Inside the indents, we just add the 2 numbers. Basic सा function है, और फिर print करते हैं इसको x को, okay? And एक इसको हम लोग invoke करेंगे function. This is the declaration part. You have told Python कि ऐसा function है ये. Now let's try to invoke the function or call the function. मतलब execute करने की try करते हैं. For executing, you will write my function, function name, and then pass in some arguments. So let's try 2,5. Okay, इसका आउटपुट 7 प्रिंट होना चाहिए कंसोल पे. Okay, okay, so let's go Python code.py. Okay, 7 प्रिंट हो रहा है, ये क्लियर है ना सबको? हाँ तो बोलो, ना नहीं बोल रहे तो हाँ. Okay, so now एक छोटा क्वेश्चन है, अगेन जिन्होंने किया है उनको आता है, बट हियर वी आर प्रिंटिंग आउट द वैल्यू टू द कंसोल, बराबर? वी डोंट गेट 7 बैक इन द प्रोग्राम एनीवेयर. 7 प्रिंट हो जाता है, देन द वैल्यू इज लॉस्ट, वी डोंट हैव इट बैक विद अस. इफ आई वांट द वैल्यू तो मैं क्या करूं? जावास्क्रिप्ट में जो बैठे थे उन लोगों को प्रॉब्ली आता रहेगा, आना चाहिए एटलीस्ट.
प्रिंट कर दिया, वैल्यू निकल गया, x के अंदर स्टोर्ड है, बट आई कांट यूज x आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बिकॉज ये x फंक्शन के अंदर का पार्ट है। रिटर्न करेक्ट, तुमको इसे ओके रिटर्न करेंगे, तुमने अभी चॉकलेट खा मैं बात कर रही हूँ। ओके सो रिटर्न basically gives back the value, any value that you are computing after the function is finished. Okay, so let's just put return x here. Okay, और ये प्रिंट हम निकाल देते हैं just to see क्या हो रहा है, ये प्रिंट हटा दे, सिर्फ रिटर्न करेंगे, नॉट प्रिंटिंग। अब हम लोग माई फंक्शन से कॉल करके देखते हैं व्हाट डू यू थिंक द आउटपुट विल बी इन दैट कंसोल या टर्मिनल। नो आउटपुट, एग्जीक्यूट करके देखो। ओके राइट, नो आउटपुट, क्योंकि हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे। यहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट खत्म हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, रिटर्न हो गई, बट हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। ओके सो लेट्स ट्राई टू यूज दैट। सो मैं वेरिएबल नेम दे रहा हूँ रिटर्न वैल्यू, ओके इक्वल्स माय फंक्शन, वेरिएबल डिफाइन किया, फंक्शन कॉल किया, रिटर्न का जो भी वैल्यू यहाँ पे आता है दैट इज गिवन बैक टू दिस वेरिएबल। ओके एंड देन वी कैन प्रिंट इट आउट, प्रिंट रिटर्न वैल्यू, simple printing out return value. Let's try executing this with code.py 7. It's printing out again. Okay, the difference is now we have this value that we can work with, we can perform further operations. If suppose एक function का output you have to give to as an input to another function or use it in our program further, we can do that now since we have it in return value. Okay, clear, show of hands, बीच में इश्यूज है हाथ उठाना फिर। ओके फंक्शंस इज नाउ डन, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू बेसिक्स ऑफ पाइथन। क्लासेस वगैरह बाकी है बट वो oops के साथ यश विल कवर। लेट्स टेक अ 5 minutes ब्रेक। ओके आफ्टर 5 minutes ब्रेक क्विक रिव्यू। ओके ये रह गया वैसे, सॉरी व्हाट हैव वी कवर्ड टिल नाउ। वेरिएबल्स क्लियर हो सबको, हाथ उठाओ, वेरिएबल्स इज क्लियर, डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग, हैंडलिंग इनपुट्स, ऑपरेटर्स समझा, 3 टाइप कौन से हैं? ओके अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल हमने देखा नहीं अब तक, सॉरी हाँ लॉजिकल हमने देखा नहीं अब तक कोड करके, बट सिंपल सिर्फ वर्ड लिख देना वहाँ पे, 2 कंडीशन डाल के, हम बाद में देखेंगे चाहिए तो। ओके देन वी हैव आफ्टर ऑपरेशन वी हैव डिसीजन मेकिंग, एक पता है, इंडेंटेशन का पता है, सब टैब्स यूज कर रहे हैं ना। ओके आफ्टर डिसीजन मेकिंग वी कवर्ड लूपिंग, लूप्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है, वी हैव टू डिफाइन एन इंडेंट, कोलन डालने के बाद लूपिंग समझा। व्हाइल लूप करके भी होता है, फॉर टुडे वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन फॉर लूप्स, क्योंकि सेम चीज दो वे में करने का पॉइंट नहीं बनता फॉर नाउ। तुम लोग खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो, सो यू कैन ट्राई आउट व्हाइल लूप्स, देखना चाहिए तो देखो। बट फॉर द आफ्टर दैट वी हैव आल्सो कवर्ड फंक्शंस। फॉर द ब्रेक एक छोटा कोडिंग असाइनमेंट ट्राई करते हैं, अगर ऑप्शनल है तुमको करना है करो, करोगे अच्छा लगेगा, ठीक है। This assignment will be covering all the topics that we have done so far. Okay. सबको पता है n factorial क्या होता है? सबसे सिंपल प्रोग्राम है, थोड़ा आगे जाने के बाद, hello world के बाद, take an input from the user and उसका factorial निकाल के print कर दो। You can use functions for factorials, normally करना normally कर दो। Okay. Up to you guys. So let's take a 5 to 10 minutes break and then we'll start with loops after this is done. During the break, raise your hands, हम लोग आएंगे सॉल्व करने। Okay.